हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने वीआरए क्लासेस में। चलिए, आज हम लोग जो है ट्रायंगल चैप्टर लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखते हैं इसका कंसेप्ट के साथ। ठीक है, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा थ्योरम, इसमें लगभग 3 से 4 या 5 थ्योरम जो है हम लोग इसको देखने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल से जो है ट्रायंगल में बेसिकली हम लोग कॉन्ग्रुएंट जो है, कॉन्ग्रुएंसी जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, इस क्लास 10th में जो हम लोग सिमिलर पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या अंतर है? सिमिलर में क्या होता है, सेम शेप होता है और साइज भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, लेकिन सिमिलर में क्या होता है, सिर्फ सेम शेप होता है। शेप ही सिर्फ सेम होना जरूरी है, साइज का हम लोग क्या, नॉट नेसेसरी। अगर साइज सेम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ठीक है, सिमिलर में सिर्फ हमको सेम शेप देखना होता है। नोट, वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर में देखिए सेम शेप है, तो सेम जब शेप होगा तो वो सेम शेप होगा तो सिमिलर हो जाएगा। बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए सिमिलर फिगर्स में सेम शेप तो है, बट अगर साइज साइज के बारे में यहाँ पे कोई चीज नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे अगर साइज सेम हुआ तब तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन अगर साइज जो है सेम नहीं हुआ तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है हम लोग कैसे देखते हैं, दो ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर कैसे होगा, तो उसका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे आपस में सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। ठीक है, रेशियो में होंगे। इसको एज हम ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल एक है और ये ट्रायंगल आपका एक है। ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम DEF डाल लीजिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट बोलना चाहता है कि एंगल A इक्वल टू एंगल D होंगे। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल F होगा। यहाँ पे देखिए देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो में होगा। ठीक है, रेशियो सेम होगा, जैसे कि AB अपॉन उसका DE ले लीजिए। ठीक है, DE इक्वल टू AC अपॉन आपका DF हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू BC अपॉन आपका EF हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सेम रेशियो बोल रहा है और प्रोपोर्शन। ठीक है, ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सिमिलर अगर होगा ट्रायंगल, ये दोनों कंडीशन क्या होंगे, फुलफिल होंगे। अब देखिए द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, अगर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है यानी कि एंगल सेम है। ठीक है, एंगल सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। रेशियो, रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा थ्योरम नंबर 1 है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट्स द अदर साइड्स। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या बोला है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स, एक साइड्स के पैरेलल। मान लीजिए ये साइड, ये ट्रायंगल ABC है और BC के पैरेलल एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स पे यानी कि BC के पैरेलल है तो BC को छोड़ के अदर AB और AC पे कहाँ कट करता है, टू डिस्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका E हो गया, ये पॉइंट आपका F हो गया। ठीक है, टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब क्या बोलता है, दो साइड है वो डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन AC। ये क्या हो जाएगा, FC। ठीक है, ये आपका प्रूफ करना है। टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो रेशियो आपका क्या होगा, सेम होगा। तब चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग बेसिकली इसका एक और नाम है थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम हो गया आपका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम के नाम से इसको जानते हैं। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपका यहाँ पे BPT। ठीक है,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया। अब यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, क्वेश्चन में जो है गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ई एफ पैरेलल टू बी सी, बोला है ना अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि गिवन में आपका हो जाएगा ई एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये करना है कि ज्वाइन, ज्वाइन क्या करना है, बी एफ, बी एफ ज्वाइन करना है और सी ई ज्वाइन करना है एंड सी ई। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। अब क्या करना है, ड्रो परपेंडिकुलर, ड्रो परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्रॉम ई टू ए सी। ठीक है, ए सी पे परपेंडिकुलर डालिए, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और एंड एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एफ टू ए ई या ए बी लिख लीजिए। ठीक है, ये ए बी साइड पे है, ये ए बी हो गया। तो ए बी साइड पे भी क्या करना है, एफ से परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका पॉइंट दे दीजिए ई एफ जी एच। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। अब चलिए इन ट्रायंगल, अब देखिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई एफ में देखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ में, ए ई एफ में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिएगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ क्या हो जाएगा, ए ई एफ में बेस आप ए ई ले लीजिए, हाइट आपका जी जी एफ हो जाएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस आपका कितना हो जाएगा, बेस ए ई ले लीजिए इंटू हाइट आपका जी एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। ठीक है, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ लिखिए, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ में देखिए क्या कर सकते हैं। इस बार तो बेस ये लिया ए ई और परपेंडिकुलर जी एफ, लेकिन इसी ट्रायंगल में हम बेस एक बार ए एफ लेते हैं और परपेंडिकुलर अपना ई एच लेते हैं, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना एरिया, बेस आपका ए एफ हो गया और परपेंडिकुलर आपका ई एच हो गया। तो एक बार हम बेस ई एफ, ए एफ और परपेंडिकुलर ई एच लेकर इसका एरिया लिखते हैं, हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एच। ठीक है, ये आपका एक एरिया, तो ये हो गया। अब चलिए इन ट्रायंगल, अब ये वाले ट्रायंगल में देखिए ई एफ बी, ई एफ बी, इन ट्रायंगल ई एफ बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ई एफ बी, इन ट्रायंगल ई एफ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे देखिए बेस ये ले लीजिए बीई, बीई बेस हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल के लिए हाइट क्या हो जाएगा, यही हाइट होगा, ये बेस पे जो है हाइट क्या हो जाएगा, जी एफ, यानी कि बीई इंटू जी एफ, ये हो जाता बीई इंटू जी एफ। ठीक है, सेम इन ट्रायंगल, इस बार अब ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल ये वाला लीजिए, इधर वाला ई एफ सी, ई एफ सी। ठीक है, ई एफ सी, इन ट्रायंगल ई एफ सी, इन ट्रायंगल ई एफ सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी जो है आपको क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, बेस इस बार ये ले लीजिए सी एफ, बेस आपको क्या लेना है, एफ सी ले लीजिए, एफ सी या सी एफ जो भी लिखना है, यानी कि एफ सी इंटू ई एच, एफ सी इंटू ई एच, एफ सी इंटू ई एच। ठीक है, ये हम चार जो है एरिया लिख लिया, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डिवाइड कीजिए ए ई एफ में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये ट्रायंगल ई एफ बी। ठीक है, ई एफ बी, ई एफ बी, ई एफ बी।
ठीक है। यहाँ से अपने को दोनों एरिया को डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, इसका क्या है, हाफ इंटू ए ई इंटू जी एच, ए ई इंटू जी एच, ए ई इंटू जी एच, ठीक है। ए ई इंटू जी एच हो गया, यहाँ से हो गया। अब इसको हाफ इंटू इसका हो जाएगा बी ई इंटू जी एफ, एफ है कि एच है, ये जी एफ होगा, ठीक है, जी एफ। ये वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जी एफ है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, जी एफ है, ये जी एफ होगा। अब देखिए ये दोनों कैंसल आउट, जी एफ कैंसल आउट, हाफ हाफ कैंसल आउट, तो यहाँ से देखिए ये क्या रेशियो आ जाएगा, ए ई डिवाइड बाई बी ई, ठीक है, ये आपको मिल गया ए ई डिवाइड बाई बी ई। अब अगेन अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार ये एरिया ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड करिए, ट्रायंगल ई एफ सी, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, इस बार इसका जो एरिया है ना वो हम दूसरी वाला लेंगे, ये वाला एरिया ऑफ ए ई एफ, हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एच लेना है, ठीक है, ई एच डिवाइड बाई हाफ इंटू ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एफ सी इंटू ई एच, ठीक है, ई एच। अब देखिए ई एच कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, ठीक है, ये आपका रेशियो बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एरिया को हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ है। अब यानी कि ये बेस वाला है ई एफ बी और ई एफ सी। अब देखिए ये दोनों एरिया हम देखते हैं ई एफ बी और ई एफ सी, ई एफ बी और ई एफ सी, ई एफ बी और ई एफ सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कहाँ लाई कर रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, ठीक है। बेस ये आपका ई एफ हो गया, ठीक है, बेस ई एफ, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी, ई एफ बी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, ई एफ सी। इसका रीजन क्या होगा, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये दोनों एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब ये न्यूमरेटर भी सेम है, अब डिनोमिनेटर भी आपस में सेम हो गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, रेशियो दोनों का इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गया, वैल्यू इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए ये आपका 5 नंबर इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका 6 और ये आपका हो जाएगा 7 फ्रॉम 5 6 एंड 7 ये तीनों को मिलाकर क्या होगा, ए ई जो है ए ई अपॉन बी ई इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यही चीज हमको प्रूफ करना था, ए ई अपॉन बी ई इक्वल टू एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन बी ई यानी कि ई भी कर लीजिए या एफ अपॉन एफ सी, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। साइड्स क्या हो गया, आपस में प्रोपोर्शन हो गए। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थ्योरम नंबर 2, ये थ्योरम नंबर 1 का क्या हो गया, इनवर्स हो गया थ्योरम, ठीक है, उसको इनवर्स थ्योरम ऑफ 1 हो जाएगा। 1 जो बोल रहा है उसका ठीक उल्टा, ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक लाइन है ए बी सी, एक ट्रायंगल है और एक लाइन है जो ए बी और बी सी को टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है। मान के चलिए ये आपका पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, तो गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन है, क्वेश्चन बोल रहा है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये आपका क्या है, गिवन है।
देन द लाइंस आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो लाइंस क्या है, इसको पैरेलल प्रूफ करना है, पैरेलल होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ करना है डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, टू प्रूफ में प्रूफ टू प्रूफ में आपको करना है डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम DE is not parallel to BC। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन करना है, जब पैरेलल नहीं है कंस्ट्रक्शन करना है, क्या, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC। जब DE पैरेलल टू BC नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया, तो क्या करना है, DE डैश जो है BC के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए ये D से ये आपका कहीं पे E डैश हो गया। ठीक है, ये आपका E डैश हो गया पॉइंट। तो जब E डैश पॉइंट हो जाएगा, अब पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो DE नाउ इन ट्रायंगल ABC DE डैश पैरेलल टू BC बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश। ठीक है, ये कहाँ से होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन गिवन क्या है हमारा, ये है AD अपॉन BD AD अपॉन BD, बट गिवन है हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन CE इसको कर लीजिए। ठीक है, ये गिवन है हमारा। यहाँ AD अपॉन BD जो है AE डैश CE डैश के इक्वल हो गया, ये आपका 1 है। ठीक है, ये आपका 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AE अपॉन CE जो है किसके बराबर हो जाएगा, AE डैश अपॉन CE डैश। ठीक है, यही होगा ना, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, AE डैश अपॉन CE डैश इक्वल टू AE अपॉन CE हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे AE को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE हमारा क्या है, AE दोनों साइड 1 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड बोथ साइड 1। ठीक है, बोथ साइड 1 ऐड करना है, तो 1 प्लस AE अपॉन CE इक्वल टू 1 प्लस AE डैश अपॉन CE डैश। तो यहाँ से CE LCM लीजिएगा, ये हो जाएगा CE प्लस AE इक्वल टू CE डैश LCM होगा, तो यहाँ पे CE डैश प्लस AE डैश। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, अब CE प्लस AE क्या होता है, डायग्राम में आइए, CE प्लस AE मिला के आपको AC हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा AC अपॉन CE इक्वल टू, अब CE डैश प्लस AE डैश देखिए, AE डैश प्लस CE डैश, ये भी मिला के दोनों क्या हो जाएंगे, AC के इक्वल।
ये भी क्या आ गया अपना ए सी डिवाइड बाई सी ई डैश। ठीक है, यहाँ दोनों साइड ए सी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया सी ई इक्वल टू सी ई डैश। ठीक है, फाइनल आपका सी ई इक्वल टू सी ई डैश हो गया। अब ये कब पॉसिबल है, सी ई इक्वल टू सी ई डैश कब पॉसिबल है, जब ई पॉइंट जो है ई डैश कोइंसाइड कर जाएगा। इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई डैश कोइंसाइड विथ ई। ठीक है, हेंस 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 क्या हो जाएगा, अब जब ई डैश डी ई डैश क्या है, हमने पैरेलल एज्यूम किया, ड्रॉ किया, और ई डैश ही ई पॉइंट है, यानी कि डी ई पैरेलल हो गया बीसी के। हेंस डी ई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, यहां से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बेसिक है, सिंपल है। एक ट्रायंगल है जिसमें कि एक लाइन जो है दो साइड को कट कर रहा है, और कट इस तरीके से कर रहा है जो कि जिसका साइड का रेशियो क्या है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, सेम रेशियो में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो प्रूफ करना है जो लाइन है वो थर्ड साइड यानी कि बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल टू प्रूफ में क्या करना है, डी पैरेलल टू बीसी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, वो पैरेलल्स नहीं है, तो फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक डीई डैश, दूसरा लाइन एक ड्रॉ कीजिए जो बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया डीई डैश कर दिया। अब इन ट्रायंगल एबीसी देखते हैं, एबीसी में डीई डैश पैरेलल टू बीसी हो गया। जब पैरेलल टू बीसी हो गया तो जो कोई भी एक लाइन जो है एक ट्रायंगल के एक साइड के अगर पैरेलल होता है तो अदर टू साइड्स के इक्वल रेशियो में कट करेगा बाय थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के तहत क्या होगा, वो आपका रेशियो उसका सेम होगा। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन सी ई डैश हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है। तो ये दोनों को जब मर्ज करेंगे वहां से क्या निकल के आ जाएगा, ए ई अपॉन सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन सी ई डैश हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करना है, वन जोड़ दीजिएगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में ये दोनों जोड़ एसी के बराबर हो जाएगा, ये भी दोनों जोड़ क्या हो जाएगा, एसी के बराबर। यहाँ पे एसी एसी कट हो गया, यानी कि सीई जो है सीई डैश के इक्वल हो जाएगा। अब जब सीई डैश के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ई पॉइंट जो है वो ई डैश या ई डैश पॉइंट जो है ई पॉइंट पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये ई और ई डैश कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों सेम पॉइंट है। इसका मतलब इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई डैश कोइंसाइड विथ ई। जब ई डैश जो है ई के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, पहले से हमने ई डी ई डैश पैरेलल टू बी सी ड्रॉ किया था, अब ई डैश जो है वो खुद डी ई है, अब क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ से ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। ये दोनों थ्योरम के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए थ्योरम 6.1, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, क्या बोलता है, एक ट्रायंगल है, a line drawn through the midpoint of one side of triangle। एक साइड के मिड पॉइंट से जो है लाइन ड्रॉ हो रहा है और पैरेलल टू द अनदर साइड, और ये साइड जो है इसके पैरेलल जा रहा है। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन में लिख लीजिए क्या क्या गिवन है। गिवन में आपको हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी डी। ठीक है, और DE पैरेलल टू BC बोला है ना, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में करना है जो थर्ड साइड्स को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी कि
AE इक्वल टू CE, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें कैसे प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जब हम इसको देखते हैं ट्रायंगल ABC में DE क्या है, पैरेलल टू BC है। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, DE पैरेलल टू BC, तो ये आपको बाई बी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हम कर सकते हैं, और ये जो है 1 के इक्वल दिया हुआ, यानी कि यहाँ से आप देखिएगा तो AD अपॉन BD क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे आप ये कर सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE इक्वल टू 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, तो इस बार ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा AE अपॉन CE इक्वल टू 1, दैट मीन्स AE इक्वल टू CE, यही प्रूफ करना था ना, AE इक्वल टू CE, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग थ्योरम 6.2। यहाँ पे जो है थ्योरम नंबर 2 जो हमने देखा है, इनवर्स थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो इनवर्स है, उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट से A B C, मिड पॉइंट से जो है एक लाइन खींचा गया, ज्वाइन किया गया, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये लाइन क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यानी कि यहाँ पे हम गिवन में देखते हैं, तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है AD इक्वल टू BD। ठीक है, और AE इक्वल टू CE, ये क्या है, गिवन है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये आपको गिवन हो गया। उसके बाद प्रूफ करना है, टू प्रूफ में आपको करना है DE पैरेलल टू BC। ठीक है, DE पैरेलल टू BC करना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कन्वर्स थ्योरम जो है वो क्या है, जब दो साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में AD बाई BD, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1, और यहाँ से ये AE अपॉन CE क्या निकल के आ जाएगा 1। तो ये आपको रेशियो आपको सेम हो गया, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE इक्वल टू 1 के इक्वल है, यानी कि ये आपको सेम हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CE होगा। तो ये इंप्लाइज क्या करता है, DE पैरेलल टू BC। ठीक है, यहाँ से DE पैरेलल टू BC हो गया, यही प्रूफ करना था, DE पैरेलल टू BC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच, ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है, इन विच AB पैरेलल टू DC, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, AB पैरेलल टू DC है। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O पे डायगोनल्स जो है
ये डायगोनल जो है आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट पे, ठीक है। सो डैट, शो करना है, यानी कि गिवन देख लीजिए, तो गिवन में क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। टू प्रूफ में आपको करना है, टू प्रूफ में करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन कीजिए, ड्रॉ लाइन ई ओ, ठीक है, ये पॉइंट ई दे दीजिए, यानी कि ड्रॉ लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ए बी के क्या करना है, पैरेलल एक ईओ लाइन खींचना है, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, ए बी डी में, ए बी डी में ईओ जो है, ईओ जो है पैरेलल टू ए बी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए ई जो रेशियो होगा साइड का वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए ई अपॉन डी ई, डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए, ये आपको देखिए ए ई अपॉन डी ई जो हो जाएगा, ये ओ बी बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक हो, ठीक है। यहां से ये आपका रेशियो इक्वल हो गया। अब सेम इन ट्रायंगल एडीसी में देखिए, ठीक है, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में जब देखिएगा ईओ पैरेलल टू डीसी, डीसी होगा ना, क्या कि ए बी पैरेलल टू डीसी है, तो ए बी की जगह डीसी आ जाएगा। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, ये आपका हो जाएगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ये भी क्या हो जाएगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। ये आपका 1, ये आपका 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कर लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए ए अपॉन डी ई, ए अपॉन ई डी या डी ई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। ये बी ओ यहाँ पे आ जाएगा और ये सी ओ यहाँ पे आ जाएगा, देखिए हो जाएगा ना, यही चीज प्रूफ करना है ना, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersects each other at the point O, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ कोई भी डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, ये आपका ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। सो सच डेट, अब यहाँ पे गिवन है, गिवन है क्या, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो सो डेट एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, यानी कि टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में क्वाड्रिलेटरल का अगर दो साइड पैरेलल हो गया, कोई एक पेयर पैरेलल हो गया, यानी कि टू प्रूफ में आपको करना है
ए बी पैरेलल टू डी सी, डी सी, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है ई ई एफ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ड्रो ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ए बी के पैरेलल ड्रॉ करना है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में हम देखेंगे तो क्या होगा, ई ओ पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ से क्या आएगा निकल के, ए ई अपॉन ए ई अपॉन डी ई, ठीक है, ए ई अपॉन डी ई जो है किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। लेकिन बी ओ अपॉन, यहाँ से आप इसको निकालिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो बी ओ ये हो जाएगा डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, ठीक है। अब देखिए बी ओ, तो ये हो जाएगा आपको, इसको पलट दीजिए, यानी कि डी ओ अपॉन बी ओ क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन, पलट जाएगा ना, तो डी ई, ये हो जाएगा डी ई अपॉन ए ई, ठीक है। ये दोनों को पलट दिया हमने, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का आपस में क्या किया, पलट दिया। अब देखिए डी ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, यहाँ से सी ओ अपॉन किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन ए ओ के इक्वल है। अब ये दोनों को देखिए कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, यानी कि इन ट्रायंगल ए ओ ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, ठीक है, सी ओ अपॉन ए ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कन्वर्स बाय कन्वर्स थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ईओ जो है पैरेलल टू डीसी हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ईओ पैरेलल टू ए बी है, ईओ पैरेलल टू ए बी है, और ईओ पैरेलल टू डीसी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपस में दोनों ए बी पैरेलल टू डीसी हो गया, ए बी पैरेलल टू डीसी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ए बी पैरेलल टू डीसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कुछ लोग देख रहे हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये हमने पहले भी देखा है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर कब होगा, जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, दैट इज। अब देखिए इस क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, ये हो गया ए बी सी, ये डी ई एफ,
ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, बी इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। उसके बाद रेशियो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू सी ए बाई एफ डी, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएगा। अगर एंगल सेम हो गया और साइड्स रेशियो क्या हो जाएगा, साइड रेशियो भी सेम हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलरिटी का कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 3, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ हो गया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल करने का मतलब क्या हो गया, गिवन में जो है दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। ये आपका गिवन है। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि टू प्रूफ में करना है, टू प्रूफ में करना है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जब एंगल सेम होगा। चलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कट डी, एक पॉइंट यहाँ पे देना है ए बी इक्वल टू डी, डी तो है ना, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि यहाँ पे एक पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू नाम दे दीजिए। कट करना है डीई को, कट डीई, इसको कर दीजिए कट डीपी इक्वल टू ए बी के इक्वल करना है ऑन ऑन साइड डी, ठीक है। सेम उसी तरीके से एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी ऑन साइड किस पे, डी एफ पे, ठीक है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी डी पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखिएगा, तो ये जो है डी पी इक्वल टू ए बी हो गया और डी क्यू इक्वल टू ए क्यू ए सी, हाँ डी क्यू इक्वल टू ए सी, और क्या है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। क्या क्राइटेरिया होगा, साइड एंगल साइड से, एसएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो गया, यहां से क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू
एंगल P और क्या हो जाएगा एंगल C इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये आपको ये आप सेकेंड दे दीजिए, ये अब बॉक्स को 1 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है, लेकिन यहाँ पे बी जो है ई के इक्वल है, यानी कि बी और ई आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल एंगल पी और ई आपस में क्या होगा, देखिए यहाँ से निकालिएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू, अब यहाँ पे एंगल बी किसके इक्वल है एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, अब एंगल सी किसके इक्वल है एंगल सी देखिए एंगल एफ के इक्वल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल एफ हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब इन ट्रायंगल एंगल पी और एंगल ई ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो देखिए दो लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है पीई, जब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। PQ and EF, PQ now PQ and EF are two lines and ये जो है PE इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा ट्रांसवर्सल, तो एंगल P इक्वल टू एंगल E है, ये इसका मतलब क्या हो गया PQ पैरेलल टू PQ पैरेलल टू EF हो जाएगा। ठीक है, PQ पैरेलल टू EF, PQ पैरेलल टू EF हो गया। अब ये जब EF हो गया, अब देखिए ये जब दोनों आपस में पैरेलल हो गया, अब इन ट्रायंगल DEF में देखिए इन ट्रायंगल DEF में देखिएगा तो PQ पैरेलल टू EF हो गया, PQ पैरेलल टू EF हो गया। इसका मतलब क्या हो गया जब एक लाइन जो है थर्ड साइड के कोई एक साइड के पैरेलल हो तो बाकी दो साइड के क्या करेगा इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि DP अपॉन PE DP DP अपॉन PE इक्वल टू क्या हो जाएगा DQ अपॉन QF, DQ अपॉन QF यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करना है इन्वर्स कर दीजिए, PE अपॉन DP इक्वल टू QF अपॉन DQ। ठीक है, अब दोनों को कर दीजिए दोनों साइड 1 1 जोड़ दीजिए, ऐड बोथ साइड 1। ठीक है, तो 1 प्लस PE अपॉन DP इक्वल टू 1 प्लस QF अपॉन DQ। तो यहाँ से DP जब LCM लीजिएगा ये हो जाएगा DP प्लस PE इक्वल टू DQ LCM हो जाएगा ये DQ प्लस QF। अब देखिए DP प्लस PE क्या होता है DP प्लस PE DE के इक्वल, ये हो जाएगा DE के इक्वल अपॉन DP बराबर DQ अपॉन QF, DQ प्लस QF क्या हो जाएगा DQ प्लस QF आपको हो जाएगा DF के बराबर, ये आपको क्या हो जाएगा DF के बराबर DF अपॉन DQ। ठीक है,
अब इसको क्या करना है, इसको इन्वर्स कर दीजिए अगेन, डीपी अपॉन डीई हो जाएगा, डीपी डीपी अपॉन डीई इक्वल्स क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी एफ। अब देखिए डीपी जो है किसके इक्वल है, डीपी जो है कंस्ट्रक्शन में हमने एबी के इक्वल किया था और डी क्यू ए सी के इक्वल, तो दोनों को क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर वहां पे चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा ए बी अपॉन डीई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, यही ना है, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। सिमिलरली हो जाएगा, सिमिलरली ये दो साइड भी क्या हो जाएंगे, एफ ए बी और बी सी भी किसके इक्वल हो जाएगा, डीई बाई ई एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन डीई किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल, यहाँ हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल। नाउ क्या हो जाएगा, नाउ ए बी अपॉन डीई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ इक्वल बी सी अपॉन ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ, यही चीज प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं क्या हमने किया है। देखिए ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है, ठीक है। दोनों को क्या किया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो गया और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया। उसके बाद प्रूफ करना है कि ये सब जो साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ प्रूफ करना है, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, ए बी के लेंथ के बराबर पीई कट कर देना है और एसी के लेंथ के बराबर डी क्यू कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू और एंगल इक्वल टू एंगल डी, तो एस ए एस कन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा। जब एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा और एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल दिया है, यानी कि पी भी क्या होगा, ई के इक्वल हो जाएगा। जब पी और ई के दोनों एंगल सेम इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है तो ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। जब पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जो है हम लोग क्या करेंगे, जब एक लाइन जो है एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो तो अदर टू साइड्स को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में कट करेगा। तो यहाँ से डीपी अपॉन पीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ डीपी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब दोनों को इसको इन्वर्स कर दीजिए, दोनों साइड 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ने के बाद ये डीपी प्लस पी बन जाएगा, डी क्यू प्लस क्यू एफ बन जाएगा, ये जो है जोड़कर डी अपॉन डीपी हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी क्यू। अगेन इसको रिवर्स करके यहाँ पे जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने जो रेशियो ऑफ साइड्स है वो इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों, तो ये थ्योरम जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।